हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। बीपीएससी टीआरई 3 में 11th-12th का जो पेपर आया था उसमें जो कॉमन पेपर आया था जो 40 मार्क्स का आया था उसके सोर्स क्या है, वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा क्योंकि मैंने दो चीज़ पढ़ाए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था और साइंस का बहुत सारा पोर्शन में पढ़ाया था, तो वहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे क्योंकि दोनों मिला के ऑलमोस्ट 16 से 17 क्वेश्चन आया था। तो वो हम देख लेंगे, उसमें मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोग को। पहले हम सोर्स देख लेते हैं कि साइंस के कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे और मॉडर्न हिस्ट्री के कहाँ कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे। सबसे पहले हम साइंस पे चलते हैं, साइंस का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक छोटा सा पीडीएफ देख लो। ये आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिए, कहाँ से आपने पीडीएफ लिया है। ये एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन है। ये आप क्लास जितना भी क्वेश्चन उठाया गया है ना, एनसीईआरटी से उठाया गया है और एनसीईआरटी के बस एक किताब से उठाया गया है। 10th का जो बुक है ना, उससे उठाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा किस में होता है, ये पूछा हुआ है, जैसे ईस्ट में होता है। उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इसमें कौन सा नहीं है, ये वास्ट डिफरेंस होता है। ये भी, ये तीनों क्वेश्चन है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। समझ में आया? एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन जो लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में क्वेश्चन नहीं दिया होता है, वहीं से उठा लिया है। ये चैप्टर नंबर 10 का 6th नंबर क्वेश्चन है। उसके अलावा ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 11। मैं अब बुक में भी डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये है चैप्टर नंबर 12 से 1 और 2 क्वेश्चन। उसके अलावा ये है चैप्टर नंबर 2 से चौथा नंबर क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है ग्रेजिंग वाला। ग्रेजिंग वाला जो क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसी बुक का जो लास्ट चैप्टर जो सस्टेनेबल वाला है ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, मैं चैप्टर का नाम एक्चुअली बताता हूँ। चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इस चैप्टर में एक पॉइंट दिया है, तो उसमें एक, अभी मुझे ये मिल नहीं रहा है कहाँ पे है, क्योंकि मैं कल ही पढ़ा था इसको। किस पॉइंट पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया था। तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल, एक नेशनल पार्क का एग्जाम्पल दिया गया था। मैं पढ़ा था तो वहाँ पे कि नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या किया गया था, पहले लोगों को बोला गया था, ग्रेजिंग का फैसिलिटी दिया गया था। ग्रेजिंग लोग करते थे, मतलब जानवर के लिए काट के ले जाते थे या जानवर को चराते थे। इसलिए क्या होता था, बार बार नया चीज़ उगता था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गवर्नमेंट का वो हो गया, कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वहाँ ग्रेजिंग बंद करवा दी। उसके कारण वो ग्रेजिंग वाला घास इतना बड़ा बड़ा हो गया और उसका बड़ा होता था, फिर झुक के गिर जाता था, और जब नीचे गिरता था तो बहुत सारे जगह को ढक लेता था, तो वहाँ पे नया चीज़ कोई पनपता ही नहीं था। और ऊपर से एक और चीज़, वुड कलेक्शन नहीं, फ्यूल वुड कलेक्शन, जो सूखा लकड़ी ही तो तोड़ के ले जाते हैं, या सूखा लकड़ी या सूखा पत्ता। उत्तराखंड की एक सरकार है ने एक स्कीम भी लाई है कि आप पत्ता लाओ ना, सूखा, या लकड़ी लाओ। वो एक्चुअली पत्ता के लिए था, जिसमें जल्दी आग लग जाता है। जैसे आपको पता है फॉरेस्ट फायर होता है, तो जो सूखा लकड़ी अगर उसमें से हटा लेंगे तो फॉरेस्ट फायर का खतरा कम होगा ना। तो ये दोनों वैलिड रीजन है, जिसके कारण मुझे लगता है जो ग्रेजिंग वाला जो ऑप्शन है ना, वो करेक्ट होगा। कई लोग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन पता नहीं क्यों दे रहे, क्योंकि ये तो बहुत बेकार ऑप्शन होगा ना। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप क्या करो, पेड़ को काट दे रहे हो और उसमें खेती कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल बेकार रीजन होगा। और एक और है लार्ज स्केल डेवलपमेंट वाला, तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है ना? साइंस का देखो, मैंने कई सारे साइंस में पूरा नहीं कराया था, मेरे पास कुछ इशू हो गया था जिसके कारण साइंस नहीं, लेकिन ये वाला मैं फ्लावर वाला कराया था। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं लूसेंट का, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो स्पेसिफिकली शिक्षक भर्ती के लिए मैं साइंस का कुछ ही वीडियो लाया था।
लेकिन कुछ लोग, क्योंकि मैं जो क्राउन जीके का किताब आता है ना उसका इंग्लिश में मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, वो एक्चुअली पेड है, तो जो लोग उससे लिए थे तो उसमें ये इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ के सारा आ गया होगा। लूसेंट का भी मैंने पूरा कराया, फ्री है, तो उससे भी किए होंगे, उनको भी एक क्वेश्चन छोड़ के सारा आ गया होगा। बट जितना मैंने कराया था स्पेसिफिकली शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें एंथर वाला पार्ट मैंने कराया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वो चैप्टर ही मैंने नहीं कराया था, ठीक है। और क्योंकि ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कराता तो ये भी कराता, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में आता है। उसके बाद देखो एक चीज़ है, ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, ये क्वेश्चन का आंसर वो दिया है, वो पार्ट दिया है जो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि देखो ये एक्चुअली अगर आप छोटा लेटर लिखते हो तो ये तो पक्का है ना, ये तो पक्का है कि इसका जो आंसर होगा कौन सा लेंस होगा, इसका लेंस होगा वो वाला लेंस, ऐसे वाला लेंस, ऐसे वाला लेंस होगा, नहीं ये वाला लेंस होगा। और इस लेंस को कौन सा बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन में जो कॉन्वेक्स लेंस वाला है ना, कॉन्वेक्स लेंस मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। एक है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, बट इसके किताब में जो आंसर दिया है ना, मुझे एक बार इसके कॉन्सेप्ट को और देखना होगा, ये वाला आंसर दिया है, ठीक है। आंसर तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, कॉनकेव लेंस तो आंसर ही नहीं होगा। कॉनकेव मिरर वाला, देखो मैं जो गलती किया मैं ये कि मैं डायरेक्टली देखा मिरर, और मिरर देखा और मुझे लगा कि यार मिरर है तो ये कौन सा मिरर होगा, ये वाला मिरर होगा कन्वर्जिंग, तो मैंने कनकेव लगा लिया, इन दोनों में से सोच के एक लगा लिया, मतलब कॉनकेव में से ये और ए में सोच के लगा लिया। लेकिन वो था एक्चुअली लेंस, लेंस पे सीधा उल्टा हो जाता है ना, मैं भूल गया था। मतलब मैं उस टाइम उतना देखो इतना जो सीएस का पेपर इतना हेक्टिक था ना कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। इवन जीएस का कई क्वेश्चन मैं ऐसे गलती किया ना जो कि गलती कर ही नहीं सकता था वो, ठीक है। होता है जब टफ पेपर आता है ना, तो जो आपका हल्का क्वेश्चन होता है ना वो भी आपका दिमाग खा जाता है, ठीक है। तो ये यार ये तो मैं कराया ही था आप लोगों को, ये चैप्टर में टॉपिक में कराया ही था। उसके अलावा ये पार्ट भी मैं कराया था, जो एक क्वेश्चन आया था ना जिसका आंसर है नन ऑफ दिस, तो ये पार्ट भी मैं कराया था। जब एक दो दिन पहले मैं एक एनसीईआरटी का शॉर्ट में वीडियो बनाया था, उसमें ये वाला फॉर्मूला मैं बताया था, ठीक है ना। ये भी मैं बताया हूँ किसी न किसी वीडियो में, मुझे याद है, ठीक है। और ये तो हुआ, ये मैं इतना डीप नहीं बताया था, इतना डीप नहीं बताया था। ये मैं लूसेंट का जो वीडियो बनाया हूँ ना वो मैं ये सब बताया हूँ, लेकिन उसमें ये कन्फ्यूजन है कि मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट की जब फोकल लेंथ वगैरह कुछ दिया ना हो तब कैसे करें, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को छाट देता हूँ, बाकी तो मतलब सोर्स थे। मैं ये नहीं बोला कि आप एग्ज़ाम में एक्यूरेट बना दो, एग्ज़ाम में गलती होते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि गलती हो सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला तो गलती हो ही सकते हैं, उसके अलावा ये वाला भी गलती हो, इसमें सबको एक ही लगेगा कि इसमें भी गलती हो सकते हैं। एंथर वाला चलो बहुत आपको अच्छे से याद है, जैसे फ्लावर में कौन सा मेल वाला पार्ट है तब गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो गलती ऐसा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से गलती हो सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो अब साइंस हो गया, अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो साइंस का मेरा फंडा क्या है कि यार 9th और 10th आपको करना पड़ेगा एनसीईआरटी, और मैं एक एक चैप्टर डिटेल में कराऊंगा। मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया वन नोट पे, मैं डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। जो पिछली बार ही मैं करा था, पिछली बार बहुत बहुत मेजर इशू हो गया था जिसके कारण नहीं मैं करा पाया, मतलब। लेकिन इस बार 9th और 10th का तो मैं एनसीईआरटी कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। 9th 10th की एनसीईआरटी साइंस पहले ये हो गया, मैं ये करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करता हूँ। देखो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था ना बहुत आसान था, मानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ही नहीं, जो बिल्कुल सीएस ओरिएंटेड है, तो उनके लिए ये इतना अच्छा था। मेरा वो वीडियो सीरीज मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 घंटे का वीडियो था, उससे सारा क्वेश्चन आया है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे में आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नेटिव स्टेट, यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ से, हाँ यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर का बताया था, उसमें पारसी रिफॉर्म सोसाइटी दादा भाई नौरोजी का बताया था, उनके बारे में बताया था। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता है। किताब उन्होंने कई सारी लिखी, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा
उसके बाद यहाँ पे एनिवेशन के बारे में उसे मैंने पहले भी बाद में बताया भी है। यहाँ भी एनिवेशन का जिक्र है, एनिवेशन का क्वेश्चन भी आया है, होम रूल लीग वाला, तो भी मैं बताऊँगा आगे। उसके अलावा आप यहाँ पे आते हो गवर्नर जनरल, यहाँ पे हाँ देखो 1916 से 1921 तक अलग से एक्ट में ही बताऊंगा। और जालियांवाला बाग मैसेकर हम लोग को पता है 1919 में हुआ था, और उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ से हो सकता है एक बारी और मैं बताया हूँ उनको उसके बारे में। अब यहाँ पे और आते हैं, अब ये एसोसिएशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो पूछा है फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे फाउंडर है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? वोमेश चंद्र बनर्जी, ये भी हो गया, WC बनर्जी। उसके अलावा गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हो गया। सेकेंड फेज, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ नहीं। यहाँ पे फिर आ जाते हैं स्वदेशी, और चलिए हाँ यहाँ पे आ सकते हैं होम रूल मूवमेंट। दो ही लोग हैं, तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है ना, और कोई लोग नहीं है। सरोजिनी नायडू उसका आंसर नहीं होगा, वो वाला हो गया। उसके बाद 2 PDF भी ग्रुप में अभी भी वो PDF है, डेट भी देख सकते हो उसमें, एक भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे चेंज कर दिया, देख लेना PDF पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे आ सकते हो गांधी जी वाला, तो गांधी जी कौन कौन ने स्टार्ट किए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। स्वदेशी गांधी जी ने ये स्टार्ट किए थे, बाकी 2 गांधी जी स्टार्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन, ये पहला मास मूवमेंट था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और स्वराज पार्टी वगैरह, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी कहीं पे वो टॉपिक मैंने पटेल जी के बारे में एक कहीं पे होगा जहाँ पे मैंने उनके पटेल जी के बारे में कई इन्फॉर्मेशन अलग से लिखी है ना, देखो। और ये जो PDF है ना, बिहार स्पेशल वाला PDF है, ये PDF मैंने कुछ लोगों को दिया था जो मांगे थे कि सर बिहार स्पेशल का, क्योंकि मैं कराया नहीं था, बट ये PDF मेरे पहले से। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे कि एक क्वेश्चन पूछा था ना, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो फाउंडेशन रखा गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रखा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद हाँ, पीजेंट मूवमेंट में मैं ये सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट बताया था, और जिसमें 1 2 3 4 5 8 ये पॉइंट सब इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में बना था, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। समझ में आया? ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट है 1936 में, ठीक है। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में, और देखो मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी मैंने नहीं कराया, साइंस, ठीक है ना। अगर इन तीनों पोर्शन का जो इक्का दुक्का छोड़ दो, मैं 3 क्वेश्चन हटा देता हूँ, उसके अलावे सब जो जितना मैंने बहुत कम मैंने पढ़ाया था उसी से आया है। क्लियर? तो इसका मतलब अगली बार हम क्या करेंगे, देखो अगली बार मैं NCERT का 9-10 का पूरा कवर करने वाला हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं PDF दे दूंगा, साथ में वीडियो रहेगा, साथ में PDF दे दूंगा। मैं PDF ऑलरेडी बनाना स्टार्ट किया, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये है क्लास 10th का साइंस का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देखो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये बर्डिंग वाला ही इसमें पूछा हुआ था, ये मैंने आपको दिखाया ना, ये बर्डिंग में पूछा। हाइड्रा और ईस्ट एग्जाम्पल इसके है। बाकी जो ऑप्शन दिया था ना, बाकी ऑप्शन उसका वो वाला है, फीजन वाला ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन में एमीबा दिया था। एमीबा एक्चुअली बाइनरी फीजन करता है, ठीक है। उसके बाद लिस्मानिया भी दिया था ऑप्शन में, ठीक है। प्लाज्मोडियम दिया था, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फीजन करता है, ये वाला पॉइंट दिया था।
तो ये आपको ये एन सी ई आर टी से एक्स्ट्रा ही कुछ कुछ मैं डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन वाला है, लाइट वाला चैप्टर है, ह्यूमन आइज, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट वाला, मैनेजमेंट, तो पूरा हमें कराना है, ठीक है। तो 9th 10th का एन हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री एक बारी और स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कर लेंगे। इस बारी करेंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगा। करेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं करेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स का अगर 7-8 क्वेश्चन आएगा ना तो 5-6 क्वेश्चन बनेगा, कुछ छूट भी सकता है, ठीक है। और ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस भी करेंगे। और लेकिन मैं बोलूँगा पहले थ्योरी कर लो, क्योंकि थ्योरी आपका ठीक रहेगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं क्लास 10th का एन का मैं सिर्फ और सिर्फ वो कराऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, तो मैं 2000 क्वेश्चन कराऊंगा तो भी पूरा कवर नहीं होगा। लेकिन उसका मैं थ्योरी करवा दूंगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने थ्योरी करवाया है, प्रैक्टिस भी कराया, प्रैक्टिस कम कराया, थ्योरी पूरा कराया। तो थ्योरी 3 घंटे की वीडियो में, या 3 घंटे से मुझे उससे भी कम लगता है, 3 घंटे की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये मत बोलना कि आपका मेरा आप बोलना कि ये तो हल्का क्वेश्चन है। भाई हल्का उनके लिए जो पढ़े लिए है, सबके लिए तो जो जीएस पढ़े ही नहीं है, जो कंप्यूटर पढ़े हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिक उनके लिए ना ज़्यादा सोच के बना रहा था, ठीक है। तो और एक और चीज़, जो कट ऑफ वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, चाहे आप एग्री कर रहे हो थे उस वीडियो पे या डिसएग्री कर रहे थे, बट आपको वो चीज़ अच्छा लगा था कि एनालिसिस मैंने किस तरह एनालिसिस किया, आपको वो पसंद आ रहा था, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। अभी भी कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं, ये हमेशा बोल रहे हैं कि यार बीसी और जनरल का कट ऑफ सेम जाएगा, क्योंकि पिछले साल चला गया। लोग लोग देख ही नहीं रहे, लोग पिछला वाला रिजल्ट ही लिस्ट नहीं देख रहे हैं। यार हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से एक एक चीज़ दिए। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने से पहले, मैं एग्ज़ाम देने से पहले रिजल्ट को एक चीज़ अच्छे से देखा कि मैं खुद शौक था कि यार कैसे कोई बीसी का कट ऑफ सेम आ सकता है, ठीक है ना। तो फिर मैं देखा कि यार वहाँ पे तो सीट ही कम है। फिर कैसे जनरल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा 8 नंबर 10 नंबर ज़्यादा हो जाता है बाकियों से। फिर मैं सोचा कि कैसे ज़्यादा जाता होगा, ठीक है, ठीक है। और तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट है, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स, इसके अलावा ज्योग्राफी हमें करना ही है। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी से ही आया था। मैं ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। और ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ज़्यादा वैसा क्वेश्चन भी नहीं था। एक तो वो वाला था मून लाइक प्लैनेट, पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता चला क्या है। और एक को क्वेश्चन रिफ्ट वैली है अफ्रीका का, वो तो आंसर है। वो आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ लोगे ना, क्लास 11th का वो वाला ड्राई पॉइंट वाला, मुझे भी अभी तक सोर्स नहीं मिल रहा है। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है। ये दोनों का सोर्स आप में से किसी का होगा ना तो आप मुझे बताना। और देखो यार, ये ईस्टर्न घाट वाले में जो हाईएस्ट पीक है उसको महेंद्रगिरी मानेंगी बीपीएससी, क्योंकि यार एनसीईआरटी क्लास 9th के ही बुक में इवन डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा भी तोड़ मरोड़ के नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है। कहीं कहीं पे ऐसे नोट्स बुक है जो एक और देते हैं, पता नहीं कोई है उड़ीसा में, उसको बना देते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, जो एनसीईआरटी बुक हो, वो उसमें महेंद्रगिरी लिखे हुए हैं बार बार। तो मुझे नहीं लगता वो उसमें वो चेंज करेंगे। और ये वाला, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला कुछ कुछ चीज़ें है ना कि जब आपको नॉलेज, मतलब आप, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, जब नॉलेज और लॉजिक बिल्कुल आपको पता है, नॉलेज है तो आप उस पे जाना, लॉजिक पे नहीं। मैं जैसे एक जो पैडी क्रॉप्स है ना, वो मुझे लग रहा था यार, मुझे याद था रोहतास रोहतास रोहतास। फिर मैं सोचा कि यार, क्योंकि मुझे मैप याद था, तो मुझे मुझे लगा कि यार वो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ तो बारिश कम होती है ना, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पार्ट है, उसका पार्ट है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। लेकिन वहाँ पे और भी कई सारे उपाय किए जाते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं ये भूल गया था, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आप लोगों में दे रहा हूँ, मुझे आप कोई सोर्स बताओ ये मून लाइक प्लैनेट का, कोई ऑथेंटिक सोर्स और इस ड्राई पॉइंट सेटलमेंट का, ठीक है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे ना आपको
35 या 35-36 क्वेश्चन पे अटैक करना है। कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर बीपीएससी जब देगा तभी पता चलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मान ही सकते हैं ना कि ऐसा बीपीएससी जब जो देगा वही हम लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन 38 क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और देखो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है और कम भी लाया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको 25 से ऊपर तो ला ही सकते हो, लेकिन 30 से ऊपर आपको एक एक दो दो क्वेश्चन भरने में आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही था। जो हल्का पोर्शन है उस पर अटैक करना है और इस पर हमको जीएस एटलीस्ट पूरा करना है। देखो बहुत लोग बोल रहे थे, लेकिन जितना एटलीस्ट मैंने बोला उसका मैं बहुत बड़ा पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा करवा दिया है, साइंस का मैं मेजर पोर्शन करवा चुका था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो अगर मैं मतलब इन दोनों से आ रहा है लगभग जितना क्वेश्चन, उसमें से 1-2 या मान लो 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी तो कर ही रहे हैं। मैथ्स के लिए तो लोग और प्रैक्टिस करते ही, एक वीडियो मैंने मैथ्स का बनाया भी था वैसे, ठीक है। तो आप उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ ही होगा। करेंट अफेयर्स बस एक ऐसा पोर्शन था जो मैं छुआ नहीं, और बिहार स्पेशल, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपका व्यू होगा वो बताना, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।